पायलीपाड़ा ट्राम्बे अणुशक्ति नगर विधानसभा मुंबई महानगर पालिका के एम ईस्ट वार्ड में अवैध निर्माण का कारोबार, बीजेपी के नीतीश राणे का बुलडोजर और पायलीपाड़ा चिता कैंप में बसने वाले मुसलमान। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी दर्शकों को सलाम, नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। आइए दोस्तों, बात करते हैं। कुछ दिनों पहले नीतीश राणे पायलीपाड़ा ट्राम्बे अणुशक्ति नगर विधानसभा में गणेश मंदिर में देवी की आरती करने आए थे। आरती करने के बाद नीतीश राणे से एक स्थानीय पत्रकार ने एक सवाल उछाला कि पायलीपाड़ा में 3 से 4 मंजिला अवैध इमारतों पर प्रतिबंध कब लगेगा। इस सवाल को लपकते ही बढ़ बोले नीतीश राणे के शरीर में बाबा बुलडोजर की आत्मा प्रवेश कर गई। महाशय ने जवाब दिया कि जल्द ही ऐसी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलेगा। जानिए क्या कहा नीतीश राणे ने, फिर आगे की सत्य कथा। आपने यहाँ का कुछ प्रश्न विधानसभा में उठाया था जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर और डबल महल घर बन रहे हैं, कई मुद्दे आपने उठाए थे। प्रोसीजर चालू है सर, जमीन तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो पहला फोन आपको करूंगा। सर आप पहले सेक्युलर थे सर, मुसलमानों के साथ मेरा खून भगवा है, मुसलमानों के साथ मेरा खून भगवा है, बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत मेरे को राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्र में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। कभी भी मगर जो आके इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। ये सुनकर हमारी खोजी आत्मा ने इस सच्चाई को जानने के लिए अपनी टीम के साथ पायलीपाड़ा चिता कैंप का दौरा करने की ठान ली। हम पहुंचे गणेश मंदिर के आसपास। नीतीश राणे जी, आपको बता दें कि पायलीपाड़ा चिता कैंप में मुसलमानों की मेजोरिटी है, अक्सरियत है, इसीलिए आपने कहा बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहाँ आपकी नजर में जिहादी मुसलमान रहते होंगे शायद। हकीकत यह है कि जिस इलाके में भी अवैध निर्माण हो रहा है वहां बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदू समाज और धर्म के ठेकेदार नीतीश राणे जी, शायद आप जैसे हिंदू हृदय सम्राट के पैदा होने से पहले हिंदू समाज और धर्म खतरे में था। अब चिंता की कोई बात नहीं आपके समाज और धर्म को, लेकिन चिंता इस बात की है कि चिता कैंप में हो रहे अवैध निर्माण की असलियत क्या है। नीतीश राणे जी, जान लो, जहां बुलडोजर चलाने की आप बात कर रहे हैं वहां पर अवैध निर्माण का अवैध ठेकेदार कोई और नहीं, आपका भाजपाई नेता है। और इन अवैध निर्माण में घटिया मटेरियल, जंग आलूद लगे लोहे की सलाखों से बनने वाले घरों को ये भाजपाई ठेकेदार मुंबई महानगर पालिका एम ईस्ट की मिली जुली भगत से मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। यहाँ पर नीतीश राणे जी, कब्रिस्तान और मुसलमान तो आप लोगों का फेवरेट गेम है। इस भाजपाई ठेकेदार का नाम बताने से पहले राणे साहब, आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। उससे पहले आपको और महानगर पालिका के आयुक्त, सह आयुक्त और महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड की सहायक आयुक्त अलका ससाने जी को जानकारी दे देते हैं। अपनी टीम के साथ जब हम पायलीपाड़ा पहुंचे, वहां की स्थानीय महिलाओं से हमने पूछा कि नीतीश राणे यहाँ आए थे, यहाँ की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की बात की है, वो अवैध इमारतें कहाँ हैं। तब महिला ने एक गली की तरफ इशारा किया कि आप इस गली में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा, और ये भी कहा कि आप पहाड़ वाले रास्ते में जरूर जाना, अवैध निर्माण क्या होता है आपको सब पता चल लग जाएगा। दोस्तों, जैसे ही उस गली की तरफ हमारी टीम बढ़ी, सामने काले हाउस नामी ग्राउंड प्लस 4 मंजिला इमारत नजर आई। हमने पता लगाया तो ये जानकारी मिली कि 1 साल भी नहीं हुआ
अवैध इमारत बनाई गई है। 1 साल के भीतर ही लीकेज की समस्या शुरू हो गई है। इस बिल्डिंग के रहवासी बिना मौसम घर में ही बरसात का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस अवैध इमारत का ठेकेदार इखलाक नामी व्यक्ति बताया गया। दोस्तों, हम और आगे बढ़े तो काले घर के ठीक पीछे शबाना मंजिल का अवैध निर्माण जारी था। इसके बारे में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि इसको नीचे से नहीं ऊपर जाकर देखिए कि इन्होंने क्या किया है। जब हम ऊपर की तरफ गए तो वहां पर एक भाई मिला और उसने डरते डरते बताया कि इन लोगों ने महाड़े की दीवार तक को तोड़ दिया और आप खुद देखेंगे गली के बाहर सीढ़ी निकाल लिया है और गटर की जगह पर खंबा खड़ा कर दिया है। ये 2 भाई है, नशा करते हैं, गाली देते हैं, मना करो तो गुंडागर्दी करते हैं। इनका नाम रिजवान और साजिद पता चला। इस अवैध निर्माण का ठेकेदार अब्दुल गनी नामी व्यक्ति बताया गया। इसके ठीक सामने आशा निवास था। ये बिल्डिंग भी अवैध तरीके से बनाई गई है। 4 मंजिला। यहां से हम और आगे बढ़े, पहाड़ की तरफ जाने का रास्ता पूछा। एक बच्चे ने हमें रास्ता दिखाया। जब हम वहां पहुंचे तो 3 अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर बड़े आत्मविश्वास के साथ जारी थे, जैसे एम ईस्ट वार्ड महानगर पालिका को इन्होंने खरीद रखा हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जगह जहां ये 3 मंजिला अवैध निर्माण जारी था और जारी है, वहां एक मुस्लिम महिला ने बताया कि हमारे आमदार नवाब मलिक साहब ने यहाँ नाना नानी पार्क बनाने का ऐलान किया था। ये जीता जागता सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाड़ा वालों ने सर्वे भी किया, पर आमदार नवाब मलिक साहब के जेल जाने के बाद बीजेपी के एक नेता अनिल राठौड़ और उसका पार्टनर इखलाक ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ ये अवैध निर्माण शुरू किया है। आपको बता दें कि अनिल राठौड़ वो अवैध निर्माण का माफिया है जिसने अनुशक्ति नगर से लेकर ट्रॉम्बे तक नीतीश राणे के स्वागत का बैनर लगाया था। कहने का मतलब यह है कि जो जमीन नाना नानी पार्क के लिए दी जाने वाली थी उसको बीजेपी का नेता कब्जा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। फिर हम और आगे बढ़े, वहां एक और 3 से 4 मंजिला अवैध निर्माण जारी था जिसका ठेकेदार महेंद्र पाटिल बताया गया, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाजू में ही हरी भाई का घर और एक और घर जो नीमा नामी दुकान से आगे 4 मंजिला बिल्डिंग और ठेकेदार फिर वही भाजपाई नेता अनिल राठौड़। उसके बाद रोड की तरफ बढ़े तो एक और अवैध निर्माण विजय दीप बिल्डिंग के सामने मुंबई महानगर पालिका एम ईस्ट की आंखों में धूल झोंक रहा था, जिसका ठेकेदार अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई बताया गया। यहां से हम और आगे बढ़े, फातिमा रोगी ट्रस्ट से लगकर एक और निर्माण अधीन बिल्डिंग जिस पर 2 बार बीएमसी तोड़क कार्रवाई कर चुकी है। यह अवैध निर्माण का ठेकेदार पाटिल नामी व्यक्ति बताया गया, जो वाशी का रहवासी है। दर्शकों, आपको बता दें कि एक बात सारी बिल्डिंगों में एक जैसी है और एक जैसी समस्या है, कमजोर कंस्ट्रक्शन बिना किसी कायदे कानून के अनुसार, जो आम लोगों की जान और खून पसीने की कमाई से बनाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अवैध निर्माण हो रहे हैं। हमें स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि इन सारी बिल्डिंग का फाउंडेशन, जिसको हम पिलिन भी कहते हैं, सिर्फ 4 या 5 फीट का घड़ा खोदकर 4 से 5 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है, जो कानून कायदे का मजाक उड़ा रही है। सोचिए ये कितना खतरनाक और जानलेवा है। यह इलाका पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। बारिश में पहाड़ से पूरी शक्ति के साथ पानी आता है, मतलब सेफ्टी जीरो, और किसी भी तरह कोई इमरजेंसी या हादसा होता है तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इन तमाम गैर कानूनी कामों की शिकायत मुंबई महानगर पालिका के एम ईस्ट वार्ड में हो चुकी है। कई शिकायतों के बावजूद महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड की सहायक आयुक्त अलका ससाने जी ने क्यों नहीं की है इन अवैध निर्माण के खिलाफ आज तक सख्त कार्रवाई? क्यों नहीं लिया इन अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन? क्या महानगर पालिका के अधिकारी ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि मैंने महानगर पालिका आयुक्त और सह आयुक्त को अवैध निर्माण के खिलाफ आदेश दिया है। जहां भी अवैध निर्माण होता है, जिसने भी अवैध निर्माण कार्य किया है उसको तोड़ो और उनके खिलाफ मामला दर्ज करो, उनको जेल में डालो। महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले सर्व
अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये. अनधिकृत बांधकामाला कोणी सुरुवात केली तर फुटिंगवरच त्याचं तोडून टाका आणि जे अधिकारी त्याला मदत करत असतील त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाका. जितेंद्र आव्हाडजी बरोबर आहे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिया है अवैध निर्माण के खिलाफ और हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री के आदेश का कोई असर नहीं, कोई पालन नहीं. हम महानगर पालिका के एम ईस्ट वार्ड की सहायक आयुक्त अलका ससारे जी से सवाल करना चाहते हैं कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब आप लोग हरकत में आएंगे. जब 150 लोग इन अवैध निर्माण के नीचे दबकर मर जाएंगे तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? वार्ड ऑफिसर मैडम अलका ससाने जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आप कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए इनको सिर्फ रस्मी तौर पर नोटिस तो दे देते हैं, उनको भेजते हो नोटिस, पर वो इन्हीं नोटिस पर पकोड़े रखकर खाते हैं. उन पर कोई असर नहीं होता इन नोटिस का. आखिर आपका इन अवैध निर्माण और भू माफियाओं को संरक्षण देने में क्या इंटरेस्ट है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये आपको सब पता है. वार्ड ऑफिसर से लेकर जेई, एई और दूसरे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके इशारे पर एम ईस्ट वार्ड में अवैध बांधकाम धड़ल्ले से जारी है. महानगर पालिका के आयुक्त साहब और सह आयुक्त साहब नहीं जानते हैं कि अवैध निर्माण हो रहे हैं. 5 मंजिला और 6 मंजिला अवैध इमारतें खड़ी की जा रही हैं जो मुंबई शहर के माथे पर बदनुमा दाग है. इलीगल बांधकाम माफिया, भू माफिया, इलीगल ठेकेदार और महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जारी है अवैध निर्माण. हम आपको बता दें कि हम उन ईमानदार अधिकारियों को इल्जाम नहीं दे रहे हैं जो कानून कायदे के रखवाले हैं, जिन पर पूरे समाज को गर्व है. नीतीश राणे जी, एम ईस्ट वार्ड जो अवैध निर्माण भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बना हुआ है, महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड की सहायक आयुक्त अलका ससाने जी से लेकर जेईई, इलीगल बांधकाम के गैर कानूनी ठेकेदारों से मिलकर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने का कोई कायदा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, अब अपनी भाजपा सरकार और महानगर पालिका आयुक्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे. आपको यह भी बता दें कि एम ईस्ट पर भू माफियाओं, गैर कानूनी ठेकेदारों का कब्जा है. इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है बांधकाम करने का, कंस्ट्रक्शन करने का. इस तरह के अवैध निर्माण जिसके पीछे सिर्फ बीएमसी के अधिकारी नहीं बल्कि अवैध निर्माण के पीछे कायदे कानून के दुश्मन कुछ राजनेताओं का भी हाथ है जो इस तरह के अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे हैं. दोस्तों, आप ये देखिए कि कानून के मुताबिक अगर कोई इमारत खड़ी करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर होता है. वो बताता है कि आपको किस तरह से इसमें मटेरियल इस्तेमाल करना है, क्या मटेरियल इस्तेमाल करना होगा, स्लैब में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना होगा, सीमेंट कितनी होनी चाहिए, रेती कितनी होनी चाहिए, खड़ी कितनी होनी चाहिए, और आरसीसी का काम करना है उसमें स्टील कितना होगा, और अगर आपको फाउंडेशन लेना है तो कितना गहराई में जाना है कि उसका जो फाउंडेशन मजबूत हो और उसका वो पायदार हो जिसपे 4 मंजिला इमारत खड़ी की जा सकी. और किसी 4 या 5 मंजिला इमारत को अगर खड़ी करना है तो फाउंडेशन की गहराई कितनी होगी, कितनी गहराई से उसका फाउंडेशन लिया जाएगा, ये भी देखा जाता है. पर यहाँ पर कोई कायदे कानून का पालन नहीं है. यहाँ तो कोई ना इंजीनियर है ना आर्किटेक्चर होता है. ये तो जाहिल ठेकेदार जो काम करते हैं उनको पता ही नहीं है और अब इस तरह से इमारतें बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इमारतें जमीन दोज हो जाती है, आम इंसानों की जान चली जाती है, ना जाने कितने लोग मर जाते हैं. इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ हमारी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो ये कहते हैं कि मुंबई शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. क्या इसी तरह से मुंबई शहर स्मार्ट सिटी बनेगा? माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय नीतीश राणे जी, आपके महानगर पालिका के अधिकारी मुंबई शहर को 5 से 6 मंजिला झोपड़पट्टी बना रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है. आप इन अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन लेंगे? जिन्होंने अवैध बांधकाम किया उनके खिलाफ तो बाद में, पहले इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए. आपको यह भी बता दें कि जब कोई अवैध निर्माण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट या पत्रकार शिकायत करते हैं तब ये भू माफिया, इलीगल ठेकेदार, आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, यहाँ तक कि हमला भी करवाया जाता है.
उन पर झूठे केस दायर करके उन पर खोटा एफआईआर दर्ज कराया जाता है उनको फंसाने के लिए। उन पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अवैध निर्माण करने वाले इलीगल गुंडे बदमाश ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि कानून के मुताबिक कोई अगर शिकायत करता है किसी अवैध निर्माण की, तब 3 महीने के अंदर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करनी जरूरी है। ये जीआर है बाकायदा गवर्नमेंट का, बीएमसी का कानून है ये। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अवैध निर्माण के ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायतकर्ताओं को ये भ्रष्ट अधिकारी गुमराह करते हैं कि हमने डेमोलिशन की नोटिस निकाली है लेकिन हमको पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा है। आपको बेचारे गरीबों की झोपड़पट्टी उजाड़ने के लिए पुलिस बंदोबस्त मिल जाता है, लेकिन इन अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं मिलता है साहब? सिर्फ गरीबों के झोपड़पट्टी उजाड़ने के लिए पुलिस बंदोबस्त मिल जाता है, इलीगल बांध के खिलाफ आपको पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं मिलता है? स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी हमारा निवेदन है, इस तरह के इलीगल बांधकाम को आप पुलिस बंदोबस्त दे, मुंबई शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सरकार की सहायता करें, अवैध निर्माण को बचाने का काम न करें। हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी और बीएमसी कमिश्नर से भी इस मामले में मुदाखलत करने की मांग करते हैं, इस पर एक्शन लेने की मांग करते हैं। इन इलीगल बांधकाम और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की अवैध निर्माण के खिलाफ खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।